शिव पुराण में आपके एक कथा प्रसंग है लिंग का, अग्नि स्तंभ का। उसके अनुसार आपके ब्रह्मा सृष्टि विस्तार के संकल्प के साथ कमलासन में थे और तप के उपरांत प्रकट हुए श्री हरि विष्णु नारायण। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि वर मांगो। तो बोले कि आप कौन? तो मैं तुम्हारा पितर हूँ, यानी कि मेरे नाभि कमल से तुम उत्पन्न हुए हो। तो ब्रह्मा कहते हैं कि आपका स्वरूप रंग अलग है, मेरा रंग अलग है, फिर आप हमारे पिता कैसे हो सकते हैं? आप मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? विवाद चल रहा था। उसी क्षण एक अनंत अग्नि स्तंभ उन दोनों के मध्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा और साथ ही साथ उससे एक ध्वनिमान आवाज घोषित होती, ओम ओम ओम। उस अग्नि स्तंभ को जो स्रोत है उसको जो प्राप्त कर लेगा वह हम दोनों में श्रेष्ठ होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा और विष्णु नारायण और उसकी खोज में दो भिन्न दिशाओं में गच्छन किए। ब्रह्मा जो है ऊर्ध्वावस्था की ओर और अग्नि स्तंभ के अधोमार्ग में आपके वराह स्वरूप प्राप्त करके श्री विष्णु प्रविष्ट होते। लेकिन वह दोनों जो है बहुत प्रयास करने के उपरांत भी अग्नि स्तंभ की और उस ओंकार के मूल स्रोत को प्राप्त नहीं कर पाती। फलतः वह पुनः उसी स्थान पर लौट आते हैं। तब वहां पर एक वृद्ध प्रकट होता है। नारायण आपके भगवान शिव रुद्र स्वरूप बदल करके बतलाते हैं कि यह जो अग्नि स्तंभ जो है वह शिव का स्वरूप है। और तब श्री हरि विष्णु जो हैं और इसके पीछे उस अग्नि स्तंभ के पीछे दक्षिण से उत्तर दिशा में परिक्रमा करते हुए प्राप्त करते हैं आकार और दक्षिण दिशा में और उकार को उत्तर दिशा में और उन दोनों के मध्य में मकार वर्ण को इस प्रकार से औ अम और मु और कुल मिलाकर के ओम ये इस प्रकार के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो इस सत्य को प्रकट करने वाला मुहर आपको प्राप्त होता है सत्संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से। किस प्रकार से ओंकार नाद को स्वस्तिक चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया गया है, यानी कि स्वस्तिक चिन्ह का मूल स्रोत जो है ओंकार नाद ही है, शिवलिंग ही है। इसीलिए उसका प्रयोग आपके मंगल प्रदायक शुभदायक चिन्ह के रूप में वैदिक संस्कृति वैदिक धर्मावलंबी हिंदू धर्म के जन करते हैं। ऐसा नहीं कि संपूर्ण विश्व में चूंकि वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार था, इसलिए स्वस्तिक चिन्ह आपको सर्वत्र प्राप्त होते हैं जहां जहां वैदिक संस्कृति स्थापित थी। बहुधा हिंदू समाज में वैमनस्यता जातीय संस्कृतता फैलाने वाले प्रचारित करते हैं कि शूद्रों व्रात संज्ञकों नाड़ियों को हिंदू धर्म में ओंकार वाचन से रोका जाता है, उनके लिए वर्जित है। जबकि शास्त्र अनुसार वे धार्मिक अनुष्ठानों में स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग ओंकार के बदले कर सकते हैं। यदि आप योगी हैं और सब संदर्भ सभ्यता के पुरालेखों में ओंकार का आदि स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, ओंकार के स्रोत को समझना चाहते हैं, प्रामाणिकता चाहते हैं, तो आपके लिए यह जो सत्र है स्वस्तिक चिन्हों की, तो वह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। स्वस्तिक चिन्ह मंगल प्रदायक सूचना चिन्ह है,
जिसका उत्कीर्णन घरों पे शुभ कार्यों में हिंदू धर्मावलंबी करते हैं, जो सब संदव काल से लोक व्यवहार के में प्रचलन है। यह समस्त विश्व में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होता है। चीन में वांजी या मांजी, कोरिया में मांजा, वियतनाम में वान तू, लाटविया में उगना सृष्ट, मंगोलिया में खस यक्ष, पश्चिमी यूरोप में क्रॉस यथा फ्रांस में क्राइस्ट गमी, इटली में क्रॉस अनसिनाटा, लैटिन में क्रॉस गैमेडियन संबोधित किया जाता है। चीन में स्वस्तिक चिन्ह को सप्तऋषियों से तुलना करते हुए स्वर्ग का द्वार त्यानमेनी या फिर त्यांसी, स्वर्ग की धुरी ध्रुव तारा को संबोधित किया जाता है। सप्तऋषि आपके चक्रण करते हैं, गत्यात्मक स्वरूप होती है। 4 सप्तऋषियों का योग से गत्यात्मक अवस्था में 4 कर्मन को आपके स्वस्तिक चिन्ह के रूप में माना जाता है, उससे प्रेरित माना जाता है। जहां ध्रुव तारा को वान यानी आकाशीय धुरी भी संबोधित किया जाता है, वान। मगर स्वस्तिक चिन्ह को सब सिंधव सभ्यता वासी क्या संबोधित करती थी? यदि उपरोक्त सभी संबोधनों को संस्कृत भाषा का भ्रंश मानकर सार रूप में स्वस्तिक का अर्थबोध समझने का प्रयास करें तो स्वस्तिक चिन्ह वा या गम क्रियाबोधक धातु पद चलाना या शासन करना के लिए प्रयुक्त होने वाला होना चाहिए। आखिर क्या है स्वस्तिक चिन्ह का प्रागैतिहासिक नदी घाटी सभ्यता युगीन संबोधन? सप्त सिंधव सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से उत्खनन उपरांत भिन्न भिन्न कालावधि की उत्कीर्ण स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुई, जिसके आधार पे आप इस स्रोत को, इस सत्य को ज्ञात कर सकते हो। इसकी एक सूची प्रसिद्ध भारतीय पुरालेख विद्वद्वय मयंक एन वाहिया एवं डॉक्टर निशा यादव ने अपनी शोध आलेख में प्रस्तुत किया है। शोध आलेख वेबसाइट रिसर्च गेट पर उपलब्ध है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। इसके आधार पर चिन्हित स्वस्तिक मोहरों की समीक्षा संभव है। जॉन मार्शल ने भी अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में उपरोक्त मोहरों का उल्लेख किया है। ये मोहरें आपके विभिन्न कालावधि की हैं और स्वस्तिक चिन्ह की उत्पत्ति को चरणबद्ध विकास क्रम में उत्पन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यवसायिक, राजनीतिक संकेत चिन्ह सिद्ध करती है। प्रथम चरण के स्वस्तिक चिन्हों में आद्यतम स्वरूप पिराकी 20A, PK 20A एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कॉपर बेल्ट टैबलेट M443C 443C मोहनजोदड़ो पर प्राप्त होता है। पिराकी 20A, PK 20A पर सब सिंधव नागलिंगा लिपि में वो 2 वर्णाक्षरों का उपयोग किया गया है, अकार एवं उकार, अकार उकार पुनः आकार। तो अकार उकार ओकार, उसमें आकार का योग होता है, वर्ण योग होता है, तो आवा या ओ अवग्रह से या ध्वनिमान प्राप्त होता है। बहुतों का मत है कि आकार वर्णाक्षर एवं उसकी मात्रा संकेत चिन्ह उत्कीर्ण है, अस्तु या आ भी संभव है। मगर PK 20A
जो मुहर है उस पर उत्कीर्ण योगात्मक चिन्ह को हम अकार, मात्रा, उकार वर्णाक्षर, पुनः अकार, मात्रा मान करके ध्वनिमान प्राप्त करते हैं, जो वा या अवा संभव है। वा यानी शासन करना, अवा यानी के बुनना, कृषिकर्म चलाना, और अथवा अवग्रह का पूर्व स्वरूप औ धन अ यह प्राप्त होता है। ओंकार का आद्य स्वरूप, जब हम ओंकार वाचन करते हैं तो ओंकार वाचन करने वाले जो साधक होते हैं वह अंतिम जो वर्ण है आ उ म में मकार का लोप कर देते हैं, तो इसे साधना उत्तम साधक माना जाता है, तो वह स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो दुगनित शब्द संस्कृत आवा क्रियाबोधक धातुपद है, जिसका अर्थ चलाना होता है, जबकि आपके ऊर्ध्व त्रिपुंड सदृश प्रतीत होने वाला एम मंजोद्रु 443 से भी उपरोक्त ध्वनिमान आवा या औ इसी की ही पुष्टि करती है। दोनों में एक ही सत्य की पुष्टि होती है कि यह चलाना या शासन करना से संबंधित मुहर है। यदि आप द्वितीय चरण के महत्वपूर्ण हड़प्पा 119A मुहर को देख रहे हो, H119 जो मुहर है योगात्मक क्रॉस सदृश स्वस्तिक चिन्हों वाली है, यह छिद्रित बांस मुहर है। इसमें एक मुहर 4 वर्गाकार भाग में विभक्त है और 2 प्रकार की वर्णाक्षर स्पष्ट रूप से 4 वर्गाकार खंडों पर उत्कीर्ण प्राप्त होती है। ऊपरी खंड पर उलट पलट के किसी भी तरह से देखिए तो प्रथमतः हम लोग बाएं से दाएं रीडिंग करते हैं, तो प्रथमतः उकार वर्णाक्षर तत्पश्चात आकार वर्णाक्षर उत्कीर्ण किए गए हैं, जबकि निचली खंड में 4 खंडों में निचली खंड में 2 में आपके प्रथमतः आकार तत्पश्चात उकार वर्णाक्षर उत्कीर्ण होते हैं। अतः शब्द द्वय वर्णयोग करके देख लीजिए तो आपको प्राप्त होगा ओ ऊपरी खंड में ओ धन आ वा यानी चलाना शासन करना, और निचले खंडों के माध्यम से आ धन ओ ओंकार के माध्यम से शासन चलाना सांस्कृतिक चिन्ह है। संस्कृति से संबंधित धर्म से संबंधित यह संकेत चिन्ह है, स्वस्तिक चिन्ह है। यदि योगात्मक चिन्ह को मध्य संयोजक चिन्ह मान करके, जो क्रॉस है उसको मध्य संयोजक चिन्ह मान करके उपरोक्त 2 खंडों का पुनः पठन करें तो प्राप्त निष्कर्ष पुनः आवा या आबू प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो क्रॉस होगा वह स्वतः में पूर्व में जो है आवा या आवा वही होते हैं। तो ऐसे शब्द द्वय से क्रमशः आवा से आपके जो संस्कृत के शब्दकोश के जो शब्द हैं आवाहन, आवास, आवाप, आवापक, आवापन तथा आबू से आपको आबुक, आबुत शब्दों का निर्माण हुआ है, व्युत्पत्ति हुई है।